नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 4 ऊष्मा। देखिए पेज नंबर दिया है 15, 16, 17 और 18। हम इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के और भी अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न पहला है, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुँचती है। देखिए बच्चों, यहाँ प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए आपको निर्देश दिए गए हैं। आप इन निर्देशों के अनुसार ही अपनी पाठ्यपुस्तक से प्रश्नों के आंसर लिखेंगे। हमने यहाँ पर अपनी पाठ्यपुस्तकों से ही प्रश्नों के आंसर बताए हैं, किसी अन्य माध्यम से आप प्रश्नों के आंसर ना करें। देखिए यहाँ दिया है, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुँचती है। तो सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण द्वारा पहुँचती है। इसके बाद है अगला प्रश्न, निम्न में से ठंडी व गर्म वस्तुओं को छांटिए। देखिए यहाँ पर वस्तुएं दी गई हैं, आइसक्रीम, फलों का रस, चाय के प्याले में रखी चम्मच, तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्ती। तो देखिए इस प्रकार यहाँ से जो वस्तु दी गई इनको गर्म और ठंडी वस्तुओं में विभाजित करना है। तो देखिए ठंडी वस्तुएं आइसक्रीम, फलों का रस, गर्म वस्तुएं चाय के प्याले में रखी चम्मच, तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्ती। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन्हें अलग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर लिखिए। देखिए इसमें सेल्सियस स्केल में लिखना है और फ़ारेनहाइट स्केल में। तो इस प्रश्न का आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 38 में देख सकते हैं। तो देखिए सेल्सियस स्केल में डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट स्केल में पैमाना परिसर होता है 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर हम लिख सकते हैं 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर सेल्सियस स्केल में और फ़ारेनहाइट स्केल में इस प्रकार से बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किन्हीं दो ऊष्मा चालक व ऊष्मा रोधी पदार्थों के नाम लिखिए। देखिए ऊष्मा चालक पदार्थ क्या होते हैं, एल्यूमिनियम और आयरन जैसे लोहा और तांबा, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। और ऊष्मा रोधी पदार्थ क्या होते हैं, जल और वायु। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए आप अगले पेज में दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अगला पेज है पेज नंबर 16। इसमें दिए गए प्रश्न देखते हैं। लघुत्तरी प्रश्न है, प्रश्न 5वां, गर्मियों में सफ़ेद रंग या हल्के रंग के व सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद क्यों लगता है। देखिए इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 45 से आप देख सकते हैं। गर्मियों में सफ़ेद रंग व हल्के रंग के व सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है क्योंकि गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनना अधिक सुखद लगता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर अपनी पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 45 से देखकर लिख सकते हैं। इसके बाद है देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला तापमापी व डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं व अंतर लिखिए। देखिए प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी तापमापी के बीच अंतर आप बताएंगे, समानताएं अंतर। देखिए प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर में अंतर, पहला है इससे वस्तुओं के ताप को मापते हैं प्रयोगशाला से, और डॉक्टरी थर्मामीटर में इससे व्यक्तियों के शरीर के ताप को मापते हैं। इसके बाद देखिए प्रयोगशाला तापमापी का परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसमें देखिए 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न दिया है। देखिए 7वां प्रश्न है, ऊष्मा चालन व ऊष्मा संवहन प्रक्रम को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। देखिए इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 42 में देख सकते हैं। ऊष्मा चालन क्या है, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाती है, जैसे उदाहरण के लिए लोहा और धातु। इसके बाद है ऊष्मा संवहन किसे कहते हैं, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण तरल पदार्थ जैसे गैस और द्रव में अणुओं में होता है, तो ये क्या कहलाता है, ऊष्मा का संवहन कहलाता है, जैसे वायु और जल। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला पेज नंबर है, पेज नंबर दिया है 17। इसमें दिए गए प्रश्नों के आंसर देखते हैं।
प्रश्न है, सर्दियों में आप एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल में किसका चुनाव करेंगे, कारण स्पष्ट कीजिए। आप विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 46 से देख सकते हैं इसका आंसर। तो देखिए, सर्दियों में हम एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल का चयन करेंगे, क्योंकि ऊन ऊष्मारोधी है तथा इसके रेशों के बीच या दो कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान रहती है जो सर्दियों में गर्म रखती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, प्रश्न 9वां। डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र बनाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां क्या हैं। तो देखिए, आप इसका चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर का। अपनी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 38 और 39 में देख सकते हैं। और इसका वर्णन देखिए, इसमें सावधानियाँ क्या क्या हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानी, पहला है, थर्मामीटर को उपयोग से पहले और बाद धोना चाहिए। पारे का तल उपयोग से पहले 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। और इसके बाद है, थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा के सीधे में होना चाहिए। और थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला पेज नंबर है 18। इसमें दिया गया प्रश्न देखिए, प्रश्न 10वां है, जल समीर तथा थल समीर का चित्र बनाकर व्याख्या कीजिए। देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप जल समीर और थल समीर का चित्र बता सकते हैं। देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तकों से भी चित्रों को आप यहाँ चिपका सकते हैं। समुद्र समीर अर्थात जल समीर और थल समीर का चित्र, ठीक है। अब हम इसे इस प्रकार से बता सकते हैं। जल समीर, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर या जल समीर कहते हैं। और थल समीर किसे कहते हैं, स्थल की ओर से ठंडी समुद्र की ओर बहती हैं, ये थल समीर। तो इस प्रकार से देखिए, आप इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 44 से आप देखकर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से अपनी विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों से खोज कर हम लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, इस प्रकार से हमने ये सभी प्रश्नों के आंसर अपनी पाठ्य पुस्तकों से ही लिखा है। तो आप इस प्रकार से प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के और भी अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।